डॉक्टर शर्मा, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं? और पहले तो ये बताइए कि आखिर ऐसा जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, इसका क्या साइज़ है और इसका सिग्निफिकेंस इंडियन इकोनॉमी में क्या है, और क्या क्या और पॉलिसी लेवल पर भारत सरकार इसमें कर सकती है? जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया और जिसका बहुत महत्व है आज के युग में, जो हम समस्याएं देख रहे हैं। जैसे आपने मेंशन की काफ़ी कि जहाँ से हम एक के बाद एक समस्या जो है पूरा विश्व देख रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि पहले कोरोना वायरस हुआ, उसके बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गई, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 15 साल ही बहुत डायनामिक रहे पूरे विश्व के लिए। पहले लेमन क्राइसिस हुआ, एक गोल्डन एरा जो था 2004, 5, 6, 7 का, उसके बाद एंड ऑफ गोल्डन एरा हुआ जब लेमन क्राइसिस शुरू हुआ। लेमन क्राइसिस के बाद वो स्प्रेड हुआ यूरोप में, यूएस में स्लो डाउन हुई पहले, फिर यूरोप स्लो डाउन हुआ। अभी यूरोप संभला नहीं था कि उसके बाद जापान में स्लो डाउन होगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, उसके बाद स्लो डाउन में आ गया। फिर चाइना में स्लो डाउन हुई, फिर यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई, फिर कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस से उभरे नहीं थे तो उसके बाद रशिया यूक्रेन आ गया, रशिया यूक्रेन से उभरे नहीं थे उसके बाद इजराइल गाजा आ गया, इजराइल गाजा से उभरे नहीं तो उसके बाद और डेवलपमेंट शुरू हो गई, जिसमें ईरान, इजराइल और अभी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही डीपन होती जा रही हैं। तो इस पूरे संदर्भ में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, बहुत अच्छे से परफॉर्म की। हमने अगर देखें तो 8% के ऊपर का हमारा ग्रोथ रेट पोस्ट कोरोना ईयर में रहा है। 2021-22 में 9.5% से ऊपर ग्रो किए, उसके बाद हम 7% पे किए, उसके बाद हम 8.25% के आसपास किए लास्ट ईयर में। तो इस साल फिर हमारा 7% का अनुमान है। तो इस पूरे संदर्भ में एमएसएमई का क्या योगदान है, एमएसएमई किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लगभग कोई 40-45% का जो है मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज़ हैं, 11 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो स्केलिंग है, जो उनके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बहुत इम्पैक्टेड है। वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना उनको करना चाहिए, जितना उनका साइज़ है। 90% से ज़्यादा कंपनीज एमएसएमई हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 90% से ज़्यादा एमएसएमईज़ होने के बावजूद भी जो 0.4% कंपनीज हैं इंडिया में, वो 40% प्रोडक्शन उनकी तरफ से आता है। तो स्केलिंग इनका बहुत अभी भी वीक है। जो एमएसएमईज़ आगे स्केल अप करना चाहती हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स को एनहेंस करना चाहती हैं, वो नहीं कर पाती। अब उसके बड़े कारण क्या है कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत की है। हम सराहना करते हैं कि वी इम्प्रूव फ्रॉम 142 टू 63 इन 4-5 ईयर्स, फ्रॉम 2014 टू 2019। उसके बाद चलो वर्ल्ड बैंक का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर्स थे वो बंद हो गए। हमने अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, DPIIT ने ब्रैप प्रोग्राम लेके आए, जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हर एक स्टेट को हम आगे रैंकिंग करते हैं। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज़ में अभी भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत ज़रूरत है। वो उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो हम 63 की बात करते हैं, या फिर स्टेट्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की बात करती हैं, जो स्टेट्स आपस में एक हेल्दी कंपटीशन में है कि उस स्टेट का इतना रैंक हो गया, उसका इतना हो गया, उस रैंकिंग को हमें परकोलेट करने की ज़रूरत है फैक्ट्रीज़ में, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फैक्ट्रीज़ में जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको महसूस हो। हमने इसके ऊपर स्टडी भी की, हमने भारत सरकार को पेश भी की, और उसमें बहुत सारी जो हमारी रिकमेंडेशंस थी वो भी कंसिडर की गई। अब आगे किस तरीके का ट्राजेक्टरी हम देखते हैं एमएसएमई का? मैं ये कहूँगा कि हमने इम्प्रूवमेंट भी बहुत देखी है। ये नहीं है कि हम 15 साल पहले जो एमएसएमई में थे वही आज हैं। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है सरकार की। जो सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में, जब से कोरोना शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, पिछले 4 साल में जितनी रिफॉर्म्स एमएसएमई के लिए हुई हैं उतनी शायद किसी और सेक्टर के लिए नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए भारत सरकार ने की है। लेकिन उन रिफॉर्म्स का परकोलेशन, एक इम्पैक्ट, एक फील जो इंडस्ट्री में आना चाहिए, जो फैक्ट्रीज में आना चाहिए, वो अभी थोड़ा सा वंचित है।
एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। काफ़ी हमारे कई सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन उनका जो अवेयरनेस है बहुत कम है। एक हमने सर्वे में देखा कि एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके बारे में 90% से ज़्यादा एमएसएमईज़ को पता नहीं था कि ये ऐसी प्रोजेक्ट इंपोर्ट के ऊपर सरकार एक सबवेंशन दे रही थी, इंपोर्ट के ऊपर 3% का सबवेंशन था। हमने सर्वे किया कि स्कीम 20 साल से चली हुई है, लेकिन बहुत सारी एमएसएमई ने बोला कि वी आर नॉट नोइंग अबाउट दिस स्कीम, जबकि सरकार का जो एक्सचेकर था, जो सरकार को उसका इम्पैक्ट था, वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। तो डिस्पाइट सो मैनी पॉलिसीज, so many facilitation measures by the government of India or the respective state governments, the awareness part is weak. उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो कौन बढ़ाएंगे? हमारे टीवी चैनल्स, हमारे जो एमएसएमईज़ के अब मुकेश जी बैठे हैं, तो इनका आगे दायित्व बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस, नॉट ओनली इन दिल्ली, हम दिल्ली में अवेयरनेस फैलाएंगे तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हम जाके जहाँ पे एमएसएमईज़ हैं। अब जैसे एमएसएमईज़ कि मैं बात करता हूँ कि लगभग कोई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, अगर हम इसी एरिया को देखें तो 25-30 लाख एमएसएमईज़ तो इसी एरिया में होंगी, इससे भी ज़्यादा होंगी। तो अगर हम जो ऐसे सिटीज़ हैं जो स्टेट कैपिटल भी नहीं है, दूसरे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको स्प्रेड करें, लोगों को समझाएं कि ये पॉलिसी का ये महत्व है, इससे आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। नॉट ओनली पॉलिसीज़, जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एमएसएमईज़ को हम कहते हैं ना कि एमएसएमईज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि एमएसएमईज़ आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। जितनी अपॉर्चुनिटी आज एमएसएमई के पास है, शायद उस किसी और सेक्टर के लिए नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जैसे अब भारत विश्व का एक ग्रोथ ड्राइवर है, उसी तरीके से MSMEs आर द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इफ वी आर गोइंग टू बिकम द विकसित भारत बाय 2047, देन द MSMEs विल ड्राइव द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट विकसित भारत बाय 2047। तो बहुत महत्व है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये स्प्रेड, जो अवेयरनेस स्प्रेड का जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।